अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर गुड। तो आज की जो हमारी वीडियो है इंग्लिश कोर्स की सेकंड क्लास है। इसमें आज हम टेंसेस बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, फिर ही आपको टेंसेस की समझ आएगी। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंस के कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी कि आखिरकार ये टेंस होते क्या हैं। हम लोगों ने बड़ा हवा बनाया हुआ है कि टेंसेस इतने होते हैं, जिसकी हमने रट्टा सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो हमने शुरू किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको ईजी वर्डिंग में, उर्दू वर्डिंग में हम इसको समझे, अपनी डेली लाइफ से समझने की कोशिश करें तो हम इन टेंसेस को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और टेंसेस समझना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको हम बहुत आसानी के साथ बग़ैर रट्टे के साथ समझ सकते हैं। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको वीडियो को देखें ताकि आपको टेंसेस बनाने की आखिर समझ आ जाए। आज की जो इस वीडियो के क्लिप है इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ टेंसेस को मोटा मोटा तरीके के साथ, इसकी टाइप्स के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। इनके रूल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप औरों को भी इसको सिखा सकेंगे। आपने कभी भी टेंसेस को ऐसे नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टेंसेस का मतलब होता क्या है। टेंसेस जो होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है। तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि टेंसेस का मतलब होता है टाइम, क्योंकि ये वक्त ही तो बता रहे हैं हमें। क्योंकि कोई भी जो काम हम कर रहे हैं वो हमें एक टाइम बता रहे होते हैं, जैसे खाना पीना, हंसना, रोना। लेकिन क्या ये सिर्फ टाइम ही बताते हैं हमें? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाना। और आप समझ गए हैं कि पढ़ाना जो है वो एक काम है। टेंसेस के रूल की मदद से हम इसकी इंग्लिश तो बना लेंगे, लेकिन ये बात क्लियर हो गई कि कोई भी चीज़ जो है वो इसमें मिसिंग है। जी हाँ, टेंसेस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी टाइम काम बताना नहीं होता, बल्कि ये वक्त भी हमें बता रहे हैं कि कौन सा काम किस वक्त में और कितना हो रहा है। इसलिए हम इसको इजी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो टेंसेस का मतलब है वो टाइम और वर्क, यानी काम और वक़्त, ये दो हैं। जी हाँ, टेंसेस हमें बताते हैं कि जो भी काम है वो कितना हुआ है और किस वक़्त में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें हूँ क्या है? प्रेजेंट, यानी जो अभी काम हो रहा है। और इसमें कौन सी बात हो रही है? किस काम की बात हो रही है? पढ़ाने की। इसलिए इसमें वक़्त और काम दोनों चीज़ें बताई गई हैं। अब इसको हम जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं दोबारा से कि अभी हमने कितना समझा है। टेंसेस का मतलब सिर्फ आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि जो टेंसेस हैं वो हमें टाइम और वर्क बता रहे हैं, यानी काम और वक्त बताते हैं। जो कि अब आगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। अब आपको इतना तो पता है कि वक्त जो है या ज़माना जो है वो 3 किस्मों पर पाया जाता है, यानी 3 टाइप्स होती हैं। पास्ट, माजी यानी गुज़रा हुआ वक़्त, हाल जो कि अभी है इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। एक होता है आने वाला वक़्त, फ्यूचर, जो कि मतलब जिसमें हम आने वाले वक़्त की बात करते हैं। जैसे पास्ट की अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप 20 साल पहले पैदा हुए या आपने 5 साल पहले ये काम किया, वो आपका माजी हो गया। लेकिन जो आप अभी कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है। और जो काम आपने जैसे पेपर्स देने हैं या आपने कोई भी इम्तिहान पास करना है तो वो आपका क्या आ गया? फ्यूचर आ गया। ठीक है। अब आपको 3 जो टेंसेस है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जी, तो अब इसकी आगे टाइप्स होती हैं। अब ये हमें बड़ा हवा सा बना के बात को बता दिया जाता है कि टेंसेस की जो हैं वो टाइप्स 12 टाइप्स हैं। ये एकदम से जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड के ऊपर ना एकदम से सवार हो जाता है कि टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम कैसे करेंगे, हम इनके रूल्स कैसे याद रहेंगे, इनकी आगे शायद कोई और टाइप्स ना बन जाएँ। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टेंसेस हैं वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स थी, जो 3 ज़माने हमने पढ़े। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि जो इसको कैटेगराइज करते हैं वो सिर्फ 4 पार्ट्स में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको पास्ट के साथ ले लूँ तो इसमें हम पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप्स हैं। ये तीनों जो ज़माने हैं, यानी तीनों जो टेंसेज हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये उन तीनों के साथ अप्लाई होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। आप अगर इस वीडियो में थोड़ा सा देखें कि इसमें देखें अप्लाई हो रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सिर्फ रिकैप करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रेजेंट में भी इसी तरह हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जी, तो अब आपको समझ आ गई कि जो पास्ट है उसमें भी ये 4 जो इसके टाइप्स हैं वो अप्लाई हो रही हैं, और इसके अलावा प्रेजेंट में भी अप्लाई हो रही हैं और फ्यूचर में भी अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब हम इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो इनडेफिनिट है इसका मतलब क्या है। आपने एक वर्ड सुना होगा डेफिनेट, कि डेफिनेटली मैंने ये काम करना है, डेफिनेटली ये होना चाहिए, यानी पक्का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इंडेफिनेट कर लें तो ये उसका ऑपोजिट आ जाएगा कि जो पक्का नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कर लें, ऐसी कोई भी काम जो कि लगातार चल रहा है उसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। इसी तरह परफेक्ट पे आ जाएं तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई कमी नहीं है, ये काम बिल्कुल कंप्लीट है और इसमें कोई भी कह लें कि ये इनकम्प्लीट नहीं है काम। अगर हम इनके मीनिंग समझ लें तो हमें इसको आगे करने में बहुत ईजी रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस भी इसी तरह, परफेक्ट का मतलब आप दोनों को मिला लें कि परफेक्ट का मतलब है जिसमें कोई कमी ना हो और काम चल भी रहा हो। ठीक है, आपने कभी भी टेंसेस को इस तरह नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके के साथ रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। आप बिल्कुल इजी होकर इसको समझें। अगर मैंने अभी थोड़ा सा एक और रिकैप, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करने वाला, वर्ब कोई भी काम, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। ठीक है, इसी तरह मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, अहमद खत लिख रहा है, हम स्कूल जाते हैं। अब इन सब में काम, मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें हूँ क्या है, प्रेजेंट, और पढ़ाना क्या है, यानी कि बात हो रही है, इसमें काम बताया जा रहा है जो कि अभी की बात है, इसमें टाइम भी बताया जा रहा है। अहमद खत लिख रहा है मतलब अभी की बात हो रही है, और लिख रहा है वो उसका काम बताया गया है। हम स्कूल जाते हैं वक़्त को बताया हुआ है, और जाते का मतलब है कि इसमें स्कूल जाते, इसमें काम बताया हुआ है। देखें, हर सेंटेंस में काम और वक़्त, ये 2 चीज़ें ही हैं। आपने इसको देख लिया। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सी बोरियत हो जाती है टेंसेस को सीखते हुए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह आपको पूरे टेंसेस क्लियर कर दूँगी, और इंशाल्लाह 3rd क्लास में हम इसके आगे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और एक मैं ट्यूटोरियल भी साथ ऐड कर दूंगी कि टेंसेस को की स्केचिंग आखिर की कैसे जाती है, जो कि मैंने बनाई है। आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी।